दोस्तों नमस्ते। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे जो काफ़ी स्पेशल मेहमान हैं, उनकी अपनी एक नमस्ते। अनुभव रही है। और आज का पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। इससे आप भली भांति जानते हैं, किर्गिस्तान एक रशिया का यूएसएसआर का पार्ट था। उस समय भी बच्चे जाते थे पढ़ने, लेकिन किर्गिस्तान तब काफ़ी चर्चा में आ गया जब वहाँ पे 2003-4 से कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले एस्टेब्लिश्ड हुए। और 2008-9 के बाद वहाँ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एमबीबीएस ज्वाइन करने लगे। क्या वहाँ सच में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजों के पास? क्या उनके पास हॉस्पिटल्स हैं? या वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ डिग्री लेके घर वापस आ जाते हैं? और क्या गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के एजुकेशन क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं या सेम है? या फिर वहाँ पे हर कॉलेज का अपना कोर्स ड्यूरेशन है, अपना सिमिलर अलग अलग सिलेबस है? क्या किर्गिस्तान में गवर्नमेंट का सिमिलर सिलेबस है हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हर मेडिकल कॉलेज के लिए? इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और हाल ही में 18 नवंबर 2021 के बाद जो एनएमसी के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पे कितना खरा उतर रहा है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान? क्योंकि आज भी हज़ारों बच्चे एमबीबीएस इन किर्गिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं। अलग अलग लोग अपना क्लेम करते हैं कि किसी के पास एम्स का सिलेबस है, तो किसी के पास कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, और कोर्स ड्यूरेशन अपने हिसाब से क्या कॉलेज वहाँ बना सकता है, या इसको बनाने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ, या मिनिस्ट्री इसको तय करती है। तो आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं। डॉक्टर पृथ्वी हैं, ये फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं और जयपुर बेस्ड डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर इम्तियाज़ खान हैं, ये एमडी जनरल मेडिसिन में हैं और फैकल्टी मेंबर है वहाँ फैकल्टी ऑफ एनाटोमी, पैथ एनाटोमी एंड सर्जरी का। और इन दोनों लोगों का काफ़ी अनुभव है टीचिंग में, और इन लोगों ने अपना बहुत समय वहाँ पे गुजारा है बच्चों के बीच में, तो बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं। और ये माना भी जाता है कि एक टीचर अगर डर जाए तो उस समाज का, उस स्कूल का, उस कॉलेज के बच्चों का रीढ़ तोड़ देता है। तो मैं उम्मीद करूंगा डॉक्टर पृथ्वी से और डॉक्टर इम्तियाज से कि जो भी सच्चाई है वो बच्चों के सामने आए। ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए है, उन व्यूअर्स के लिए है जो अवेयर नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड से, रात दिन फंसते जा रहे हैं और कंसल्टेंट अपनी हिसाब से अपनी दुकानदारी चला रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप दो लोग जो प्रोफेसर हैं वहाँ पे अपनी राय रखें। और तीसरे मेरे गेस्ट हैं, उनसे आप काफ़ी रूबरू पहले से हैं, वो रवि कौल साहब हैं जो एनएमसी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लड़ाई कर रहे हैं, जो एमबीबीएस में बच्चे जा चुके हैं और जो बच्चे फंसने के कगार पे हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिना पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं और चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो मिस्टर रवि कौल सर, आप ही डॉक्टर पृथ्वी सर से या इम्तियाज हाँ सर जी। से शुरुआत करें, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ सवाल पूछूंगा मगर पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैं रवि कोट हूँ। मिस्टर इम्तियाज के बारे में मैंने सुना है, मेरे ख्याल से एक बार मैंने बात भी की है, इफ आई रिमेम्बर। पृथ्वी सर से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। चलिए वो बाद में ऑफलाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नहीं, अभी I'll introduce also myself. श्योर श्योर। तो क्या है कि मैं जानना चाहूंगा कि जो वहां पे डिग्री मिलती थी, जो अभी तक जो आती थी किर्गिस्तान से, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी, जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है फॉर लाइसेंसिंग इन इंडिया, तो आज की डेट में जो वहां पे कोर्स ड्यूरेशन है इस डिग्री का क्या है? फॉरेनर्स के लिए क्या है और लोकल्स के लिए क्या है इस सेम डिग्री का? इट शुड नॉट बी डिफरेंट, जस्ट कई कंट्रीज में इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया डिग्रीज का। उसका क्या ड्यूरेशन है जी? जी, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब 6 इयर्स का कोर्स था एमडी। तो एट दैट टाइम देयर वाज नो इंटर्नशिप। करेक्ट। ठीक, फिर बाद में हमारे जस्ट इमीडिएट जूनियर बैच को 5 इयर्स कर दिया गया। तो अप टू 2023, मतलब इस साल जो है फर्स्ट 5 इयर्स का बैच निकला है। मतलब वे बैक 5 इयर्स बैक इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 6 इयर्स का कोर्स हटा के 5 इयर्स 2018 में किया था, करेक्ट। उसके बदले में 2 कोर्सेस थे, एक 6 ईयर का था और 5 इयर्स का। और 6 इयर्स का थोड़ा लो बजट था और 5 इयर्स का थोड़ा ज्यादा था पैकेज फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं था। तो अभी क्या हुआ, टोटली 5 इयर्स का कर दिया गया है। अभी एमबीबीएस इंडियन गवर्नमेंट में ने जो है नया रूल पास किया है कि जो
स्टूडेंट जहाँ पे एमबीबीएस करता है वहां पे 1 साल इंटर्नशिप भी करेगा, फिर वापस यहाँ आके इंडिया में एफएमजी देके फिर इंटर्नशिप करके फिर लाइसेंस अप्लाई करेगा इधर। तो उस हिसाब से क्या किया है हमारी यूनिवर्सिटी ने 5 इयर्स का कोर्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप भी इधर ही रख दिए हैं। मतलब इसी साल से ये स्टार्ट हुआ है 5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो अब तक जो है 5 इयर्स का सिर्फ पढ़ाई होती थी, फिर बाद में इन दिस 5 ईयर मोस्टली आफ्टर इन द 5th ईयर हम लोग जो है एफएमजी की कोचिंग वगैरह हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे दीपक मारवा हो गए, फिर बाद में बहुत सारे प्रेप लैडर और अदर मैरो के फैकल्टीज को वगैरह बुला के एफएमजी की कोचिंग वगैरह देते थे। तो हमारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मोर देन 200-250 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। इस बार के भी जो दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मोर देन 200 स्टूडेंट्स पास हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो that is OSH के बारे में। Yes. And I don't know about the rules and regulations of other universities, but I have seen KIGMA, Kyrgyz State Medical Academy, that is also a government university. OSH is also a government university. About these two universities, I know they are government recognized, and structure is like far better than India. Like teaching में के मामले में बता रहा हूँ मैं, not about क्लिनिकल पार्ट तो इनके सबके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। जितने भी ओश रीजन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी को अटैच हैं। स्टूडेंट्स विल गेट मोर एक्सपोजर ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिकल क्लासेस। we take practical classes mainly in the hospitals only, not in the college. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बेसिक्स जो है हम कॉलेज में पढ़ा देते हैं, फिर बाद में जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं विल टेक क्लासेस इन हॉस्पिटल में ओपीडी रूम्स में, जैसे कंसल्टेशन रूम में जो है पेशेंट्स भी रहेंगे तो फिर साथ में स्टूडेंट्स भी रहेंगे। ग्रुप का स्टूडेंट होता है 15 ग्रुप्स का, तो दे विल बी सिटिंग अलॉन्ग विद द कंसल्टेंट एंड दे विल बी सीइंग द पेशेंट्स। इफ द स्टूडेंट नोज द रशियन लैंग्वेज दे कैन इंटरैक्ट विद द पेशेंट। The student doesn't know the language, then simply he can sit and just listen to the conversation what the others are speaking. तो ऐसा है, तो clinical exposure भी होगा, अच्छा होता है हमारा। This is related to government university, I am telling, and I don't know about private universities and other universities. Okay. Right. So यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल आता है। सवाल पे आपने ये कहा कि 2018 में वहां पे 5 ईयर कोर्स कर दिया गया था, ऑप्शनल और 6 ईयर कोर्स भी था। हाँ, करेक्ट। प्रैक्टिकली 5 ईयर कोर्स शायद फॉरेनर्स के लिए किया गया था और 6 ईयर लोकल्स के लिए था। इज दैट राइट? अच्छा, यस। और 2023 इस साल से आप कह रहे हो कि सबके लिए 5 ईयर कोर्स कर दिया गया, राइट? हाँ, नहीं, लोकल्स के लिए नहीं, 2018 से ही 5 ईयर्स ही है सबको, सबके लिए। लेकिन लोकल्स का अलग है। No. Locals, they are not studying with us. Okay. Because ours is completely international medical faculty. Local faculty is different. Local faculty, okay. They will. It's not about faculty. It is about the course duration and the degree. Degree has to be in the Doctor of Medicine, MD, in the specialty of General Medicine, जो मेरे सामने डिग्री एक रखी हुई है, ठीक है। ये है कौन सी यूनिवर्सिटी की है? एक सेकंड में आपको ये भी बता दूं, ये है एविसीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, करेक्ट? डिग्री एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एविसीना। हाँ, इंटरनेशनल, बहुत खुल गई। प्रॉब्लम ये है, दो चीजें आपने बोली, ये 5 ईयर कोर्स फॉरेनर्स के लिए है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और मुझे एक चीज समझ नहीं आता, कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ, वेदर इट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन एम्बेसी, किसी से भी कंसल्टेंट से बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि उस कंट्री में कानून क्या है, वो अलग से सवाल पूछते हैं। जैसे आपने भी बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट अंडरस्टैंड, किर्गिस्तान गवर्नमेंट अगर कोई कानून चेंज करेगी, विल इट इफेक्ट इंडियन गवर्नमेंट? नो। तो व्हेन इंडियन गवर्नमेंट इज चेंजिंग ए लॉ, व्हाई शुड इट इफेक्ट द किर्गिस्तान गवर्नमेंट और एनी अदर कंट्री फॉर दैट रीजन? ये हर कंट्री की इंडियन एम्बेसी ने इस तरह का वर्जन बनाया है। We have to understand what is the course duration for the local students, because
एक ही पॉइंट है जो प्रॉब्लम कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, दैट इज सेक्शन 4B एंड शेड्यूल 1। वो बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज व्हाट आई विल टेल यू, सिंस यू आर yourself in university, you have to understand, you want a degree from OSH. Let me refer to OSH. You want a degree from OSH equivalent to the same degree as given to the local students. That is the first condition given by the Indian government. But at the same time, you have to study the Indian syllabus. Can you do that? अब यहाँ पे इश्यू ये आता है, the local students, they study in Russian language and their language is not the matter. Syllabus can be same. Chinese are studying Indian syllabus, but in their language. Language is not a problem. Language is not a criteria. But the syllabus is for international faculty, completely different syllabus based on Indian subjects. But local faculty को जो है उनके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं जो इंडिया के सिलेबस में है ही नहीं कहीं पे भी। जैसे कि so how can if they are not नहीं कर रहे हो subjects meant for locals, आ जाओ पेशेंट तो देखते रहोगे, वही तो प्रॉब्लम आ गया। नहीं उसमें क्या करोगे, कैसे आरटीआई वो तो भेजो, क्या कहते हैं ऑर्थोपेडिक और सब ज्वाइन करो, तो मैं ये बता रहा हूँ हो जाएगा तुम्हारे जूनियर। हाँ, तो लोकल्स में थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, समझिए मैं बताता हूँ, पेडागोजी पढ़ना है ठीक है। अभी देखिए यूक्रेन के एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास उस चीज के मार्क्स नहीं थे, दे हैव बीन डिनाइड एडमिशन इन अदर कंट्री। दैट्स व्हाट ये सब्जेक्ट सारे मजबूरी है। यू कांट से कि रशियंस के लिए अलग है, यूक्रेनियंस के लिए अलग है। सभी पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिकली देखें तो सिलेबस घुमा फिरा के एक ही है। आप सेकेंड ईयर में कुछ यहाँ पढ़ते हो तो थर्ड ईयर में यूक्रेनियन वाले पढ़ते हैं, वही चीज फर्स्ट ईयर में कोई और। सिलेबस ओवरऑल टोटल सेम है, बॉडी का स्ट्रक्चर वही है, हड्डियां उतनी है, हर एक चीज वही है। अब सर आप बता दीजिए इसी सवाल का जवाब, इफ यू कैन हेल्प, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये गोल हो गया। Okay, I like to first of all introduce myself, because first time I'm Dr. Prithvi, I'm MBBS MD, and abhi I'm lately based in Jaipur, and pathologist. I'm a pathologist. So 2019 I had gone to Kyrgyzstan because there was a requirement through some Jaipur faculty. I came to know कि वहाँ पर requirement है in the pathology department. So thing is that 1993 में मैं भी यूक्रेन गया था for my MBBS। अच्छा, उस समय situation, so that time the situation was very different. It was like there were 14 medical colleges जो कि MCI होता था उस समय आपके 1993 में, and 14 मेडिकल कॉलेजेस जैसे मॉस्को की यूनिवर्सिटीज थी, आपकी यूक्रेन में थी, हाँ जी, किर्गिस्तान में आई डोंट नो होगी, पर बिश्केक में आई थिंक द कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होगा, बट आई रिमेम्बर ताशकेंत वाज देयर, अल्माटी। सो ऐसे कुछ सेंट्रल एशिया के कॉलेजेस थे, रशिया के थे कॉलेजेस, और आपके यूक्रेन के थे, जो 14 कॉलेजेस लिस्ट में थे उस जमाने में। एंड दे हैड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बिकॉज उस समय आपके यूएसएसआर और जो अपना इंडियन गवर्नमेंट थी, दे वर वेरी क्लोज। So they had recognized 14 medical colleges, और वहाँ PG भी कर सकते थे, you could do super specialization also. So that was a different time. उस समय क्या होता था 93 में कि एरोस्टेसेस भी जो होती थी, आपके एरोफ्लॉट ही होता था एक, and only connectivity was Moscow. तो उस समय एरोस्टेस भी आपको इंग्लिश में नहीं बात करती थी, रशियन ही बात करती थी। और आपके जो शेरोमित्वा एयरपोर्ट होता था, वहाँ पर जो आपका इंटरनेशनल इन टूरिस्ट का सेक्शन होता था, वहां भी अगर आप चले जाओ कुछ पूछने के लिए कि टेलीफोन करना है, कुछ करना है, तो दैट आल्सो इट वाज ऑल रशियन। एंड इन ड्यू टाइम वो एक साल रशियन मॉस्को में ही पढ़ाते थे वो, बिकॉज सिटीज क्लोज्ड होती थी उस समय, यू कुडंट जस्ट गो टू एनी सिटी।
और अगर आप जाते भी थे तो पहले वहां पर आप पुलिस का रजिस्ट्रेशन कराते थे. इट वाज वेरी क्लोज सोसाइटी इन 93. अच्छा, आप ये मानिए 93 में यूक्रेन अलग हो गया था, दूसरे कंट्रीज अलग हो गए थे, बट दे हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एट दैट टाइम. एंड आई वेंट फ्रॉम मॉस्को इन अ ट्रेन. मैं तो वीजा भी लिया था, पर नोबडी चेक द वीजा आल्सो बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड कि 93 में कोई आदमी मॉस्को से कीव जाएगा, यू नो. और तो हम जिस कॉलेज में थे वहां मुश्किल से 8 इंडियंस थे उस कॉलेज में, और बाकी there was no Indian agents, nothing was there. The concept of it was a direct dean or the rector. आप जैसे भी उससे कम्युनिकेट कर पाए. वो रशियन टीचर भी जो थी वो भी रशियन में ही पढ़ाती थी, उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी. So those were totally different times. अच्छा, so there was an option of, हमारे साथ एक नेपाली भी थे, डॉक्टर प्रमोद. तो वो so he settled there, people settled there. उस टाइम में जैसे अगर 7-8 का ग्रुप होता था, 1-2 सेटल भी हो जाते थे, मैरिज हो जाती थी वहीं पर. एंड दे बिकेम रूसिफाइड, दे बिकेम रशियन, हाफ रशियंस. और वो आपके वो अभी सर्जन है वहां पर. ही इज अ सर्जन इन दैट प्लेस एंड ही इज नॉट अ एजेंट बट ही इज अ सर्जन प्रैक्टिसिंग. अच्छा, ये तो चलो वो जमाना हो गया. उसके बाद इंडिया, अच्छा आपके क्या हुआ, केतन देसाई एंड सब आए. दिस वाज इन 98 और 99. दे केम फॉर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन के बाद ये हुआ कि पूरे कॉलेजेस सब डिलिस्ट हो गए वहां पर. दे ऑल बिकेम डीरेकग्नाइज्ड. अनलकीली वी वर आल्सो इन दैट 7-8 स्टूडेंट जो हम लोग थे, वो भी उसमें थे. अब 4th या 5th ईयर में हम लोग थे, तो हमने कहा भैया कंप्लीट कर लें, 1-2 साल बचा हुआ है, लेट अस कंप्लीट and come back to India, we'll see what we will do and all that. तो आ गए. उस समय तक यहाँ लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स थे जो जाते थे. तो आए भाई वापस. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया एंड सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप, बट उसमें केसेस में ऑलमोस्ट इट टुक फ्यू इयर्स. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन सिप्ला एज अ मेडिकल कोऑर्डिनेटर. मतलब आई वाज टीचिंग द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल. तो बट लाइसेंस नहीं था उस टाइम. सो लकली देन दीज एग्जाम्स केम थ्रू एंड वी गॉट थ्रू. आई गॉट थ्रू द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाटएवर. चले गए अपन. पीजी भी कर ली, इंडिया से पीजी करी, क्योंकि वहां से पीजी फिर सब पीजी का तो सभी बंद हो गया था. यूजी का आपको बता दिया कि भाई एग्जाम सिस्टम हो गया था. तो वी वर एक्सपोज टू द क्वेश्चंस, पैटर्न्स जो थे वो यहाँ पर आए. हम लोग दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, देयर यूज्ड टू बी these coachings like Bhatia and all that, you know. They exposed us because question patterns were similar to what the PG pattern of नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट कोई अलग से तो क्वेश्चन बैंक होता नहीं था उस टाइम में. इट वाज भाटिया के वहां गए तो उन्होंने कहा कि हम सेपरेट से बैच नहीं करेंगे, आप इसी बैच में जो हमारा पीजी का होता है उसी में ज्वाइन कर लीजिए. कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस समय. एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम स्टार्ट ही हुआ था. इट वाज 2001 और समथिंग आई थिंक. तो वो करके फिर लकली क्लियर हो गया. उसी से हेल्प भी हो गई, पीजी हो गया. पीजी में हमने पैथोलॉजी में कर ली. 2019 में हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि किर्गिस्तान जाए और वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाए. बट यू नो व्हेन आई वेंट, द फर्स्ट डे आई मीट अ पर्सन आउट देयर. देयर आर 2 people I meet and I am being introduced that we are the dean of this college. अब वो डीन थे या क्या थे आई डोंट नो. मेरे को भी 2-4 महीने लगा वही डीन है के लोग. अच्छा, अगर उनसे आप पूछ लो कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो नहीं पता. अगर कोई सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली पूछ लो आप, उसमें क्या टॉपिक्स होते हैं, एटलीस्ट चैप्टर्स भी बता दो, तो वो भी नहीं पता उनको. सो दे आर मोर लाइक यू नो a mess in charge and maybe a hostel in charge, that type of things. And they had made a joke of a medical college, I would say. मतलब आप इंडिया में स्कूल को उस तरह से नहीं चला सकते जिस तरह से वहां पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं. मतलब इट वाज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम 93 में जब मैं मॉस्को में गया था और वहां जो गवर्नमेंट की जो कॉलेज था, हाँ ओनली गुड थिंग कि अब इंग्लिश में हो गया है, बट पूरा मिसयूज पूरे सिस्टम को दे हैव यूज्ड इट टू देयर एडवांटेज.
if you see, let us talk about the syllabus, जैसे अभी ये बात हो रही थी कि 5 years 6 years का जैसा होता है, तो एक्चुअली जो सिस्टम पूरे CIS कंट्रीज का है, USSR के जितने कंट्रीज थे, they were around 15 countries and 15 countries had a very good academic base, at least basic sciences में, and they were doing very well at one time. That was 90s से पहले. तो उससे और आज जो आप मानिए ना 30 साल में, the progress has not been there. There has been a backslide of the whole system. And मेडिकल सेक्टर में जो ये कॉलेजेस खुले हैं, मोस्ट ये छोटे कंट्रीज जैसे आपके आर्मीनिया मान लीजिए आप, that I've heard only, I would not talk about that, but Kyrgyzstan में तो I've been almost 4 years, so I can say they are not even to a standard of a Indian school. CBSE का स्कूल जो होता है ना, उसमें भी there are regular teachers, there are per subject there are faculties are there, एक decided curriculum होता है, they are following that. इधर तो वो जो चल रहा है, जो मतलब it is they have made a joke of it. Every 3-4 months some new batch comes in. समझे ना भाई, आप 12 months में 12 month तो पढ़ाते नहीं है, 2-3 महीने तो छुट्टियां होती हैं, ये लोग समर के हॉलीडे में आते हैं. अच्छा, उस बाकी के टाइम में 2 बैच निकाल देते हैं. इनटेक का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, कभी भी कोई आ रहा है, कभी भी कोई जा रहा है. समझे ना आप, कोई को थोड़ी सी बीमारी हुई, वो इंडिया पहुंच जाता है, 1-2 महीने तक गायब है. The whole college is being controlled by these I would say mess in charges and hostel in charge, the whole college. और कॉलेज का क्या है अट्रैक्शन, उनको खाली it is been like a factory. It is a factory which is giving you degrees and degrees are worthless. वो बेचारे स्टूडेंट्स खाली आपके MCQ देख देख के तो पूरी अपना वो कर रहे हैं. MCQ देखते हैं वो पिछले 20 साल के जो भी है, और वो देख देख के वो मोबाइल पर, that is what they are, their whole exposure to the subject is. There are no libraries, there is वो बुक्स आप वहाँ सब्जेक्ट फैकल्टी को, अच्छा सब्जेक्ट फैकल्टी whether the pathologist is a pathologist is also a question, big question. और ये 5 और 6 years का जो मैंने बताया आपको, जैसे हम लोगों ने 6 years plus 1 year किया था अपने टाइम में, 7 years लगे थे उस समय. उसके बाद इंडिया में 3 साल यहाँ PG करी. वहां पर इस चीज को 4 साल करना चाह रहे थे. यहाँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अब जैसे ओश तो गवर्नमेंट कॉलेज है, किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी इज अ गवर्नमेंट. उसमें जो लोकल जो स्टूडेंट इनके पढ़ रहे हैं, उनका अलग चल रहा है, इधर अलग चल रहा है. मैं इनसे पूछता था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कि आपके सब्जेक्ट क्या है, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या, कंप्यूटर साइंस से लेके तो किर्गिज लैंग्वेज, अच्छा किर्गिज लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, मतलब देयर आर मोर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स देन मेडिकल सब्जेक्ट. वो कब पढ़ेगा? अच्छा 5-5 बजे तक आप स्टूडेंट को इसी में एंगेज कर रहे हो. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, यहाँ से जो स्टूडेंट जा रहा है किर्गिस्तान, उसके लिए 2 ही रीजन है. एक तो उसका इंडिया में नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द रैंक्स आर गोइंग वेरी हाई. सेकेंड, ही कैन नॉट अफोर्ड. मैं इंडिया में अफोर्ड कर लेता तो इंडिया में हो जाता. अब उसको आप ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो कि वो पूरे सुबह से शाम तक एंगेज्ड है, क्लासेस यहाँ हो रही है, फिर उधर हो रही है, ऐसे घूमते रह रहा है, 4-5 बजे तक आ रहा है. वो ही इज मोर हैप्पी कि शाम को उसको खाना मिल गया मेस में, उसके हफ्ते में कपड़े धुल गए, एंड ही इज इन दैट आई वुड से अ ड्रीम दैट ही इज इन बिकम अ डॉक्टर. वो डॉक्टर बन भी जाए, मैं कहता हूँ इंडिया में वो आके एग्जाम क्लियर कर जाए, 10-10 15-15 घंटे पढ़ के ही क्लियर दैट MCQs. व्हाट इज द क्लिनिकल बेस? द प्लेस विच आई वाज देयर, उसमें कोई क्लिनिकल बेस ही नहीं है. आप ये मानिए एक मेडिकल कॉलेज में अगर 10 पैथोलॉजिस्ट उन्होंने एंगेज कर रखे हैं, 10 पैथोलॉजिस्ट वर देयर, उसमें सीनियर जूनियर एवरीबॉडी, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल स्लाइड रिव्यूइंग. हिस्टोपैथ, साइटोलॉजी कुछ नहीं है, हेमेटोलॉजी कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, मतलब वेयर आर द पेशेंट्स, वेयर आर द पेशेंट। मैं तो कह रहा हूँ महीने में आपकी 10 स्लाइड जो आ रही है वो आ ही नहीं रही, देयर इज नो हिस्टो टेक्नीशियन, देयर इज नो नथिंग हैपनिंग आउट देयर। सो जब आपका क्लिनिकल खाली आपका मोबाइल से थोड़ी ना पढ़ा दोगे आप, या प्रेप लैडर से आप पढ़ा दोगे, क्या कहते हैं तो प्रेप डॉक्टर लैडर एंड द एंसेलरीज लाइक प्रेप लैडर, अगर उसी पर अपन मेडिकल एजुकेशन को चला दें तो that is I think a very wrong step and a misuse of because what is happening is this was a very big thing what happened। यहाँ एक राजस्थान के आपके हैं सीकर के very big बीजेपी के हैं member of parliament, he raised up this question and there were students who passed the exams in India। भाई मेहनत करी उन्होंने, पढ़े क्वेश्चन पिछले 20-30 साल के पढ़ते गए 20 years के, they cleared after multiple attempts। फिर पता चला कि जो डिग्री उन्होंने ली है वहां पर, या आपने जो अभी कॉल साहब ने बताया कि ये कोर्स ड्यूरेशन एंड सब्जेक्ट्स एंड ऑल, इसमें डिफरेंस है वहां के लोकल के और इनमें फॉरेनर्स के। लैंग्वेज इज अ सेपरेट थिंग, लैंग्वेज आप कर सकते हो बट एटलीस्ट कोर्स ड्यूरेशन तो सेम रखो, सब्जेक्ट से रखो। अच्छा इन्होंने क्यों कम किया, क्योंकि बाकी CIS कंट्रीज में, रशिया में स्पेसिफिकली आप देखिए जो भी कॉलेजेस है वह प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, they are all government funded colleges। I am not advocating those colleges but they have a same system। but उन्होंने भी ये गलत किया है कि they are not allowing a foreign student to now come into the regular batches। हमारे टाइम में 93 में होता था, we had an option because we were very few students, we could join the local batch। local batch में आप ज्वाइन करिए ना, मतलब जो उनके, एंड जब 90% स्टूडेंट लोकल है तो जो कॉलेज है और जिसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट से है, they will have some standard। ultimately they want to make doctors who can practice in that country। तो उसमें आप कर सकते थे उस बैचेस में जाके। पीजी इस आपको पॉइंट पे जरा मैं कुछ बोलूं, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, इस पॉइंट Yes। पे मैं बोलूं क्योंकि मेरे पास सामने है, अगर रशियन में 2021 में 20-21 में अगर रशियन में किर्गिस्तान में बच्चा पढ़ाई करेगा 1,66,300 केजीज फीस थी, ठीक है, और अगर इंग्लिश में करेगा 2,35,300, इट्स ऑलमोस्ट डबल डिफरेंस। द मनी इज द प्रॉब्लम, मनी इज द रीजन फॉर दिस। उसमें क्या ये जो एड ऑन जो मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज इंडिया वांट्स कि भाई आप इंग्लिश में करिए। अब उसका यूज ना करके उसको मिसयूज किया गया है मेरे हिसाब से। भाई उसमें ये किया है कि उन्होंने वो एक तरह से दे हैव मेड क्लासरूम्स विच आर लाइक रेंटेड प्लेसेस। आप इंडिया में मान लीजिए एक स्कूल को रेंट करके उसमें इवनिंग क्लासेस चला लेना, वो आप सिचुएशन मान लीजिए वहां के जो 18 मेडिकल कॉलेज हैं किर्गिस्तान में, व्हेन आई वाज देयर देयर वर 18 मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या नाम के वो आपको थे, सब इंटरनेशनल नेम्स, दिस दैट, अच्छे फैंसी नेम्स। अब 18 मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्लिनिकल साइड आल्सो इट इज मतलब क्लिनिक का मैं तो आपका पैथोलॉजी का बता दूं, मैंने तो एक स्लाइड नहीं देखी वहां पर। और आप यूजी लेवल पर अपन इंडिया में 2 बजे के बाद लंच के बाद स्लाइड दिखाते हैं, एटलीस्ट उसको अपेंडिसाइटिस की दिखाते हैं, some other things, मलेरिया का दिखाते हैं। he cannot even see, he has not seen a peripheral smear of anemia, he has not seen a peripheral, क्योंकि माइक्रोस्कोप ही नहीं है, स्लाइड ही नहीं है। 3-3, 4-4 साल तक मेरे को बोलते थे आप किताबें लिखिए कौन कौन सी आप हमें चाहिए। मैं कहा भैया आपके पहली बार तो आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक, तो हमने काफी किताबें लिख दी। फिर मैंने कहा आएंगी नहीं, तो हमने कहा कम से कम हर्षमोहन तो दे दो, लाइब्रेरी तो बना दो। But their interest is not in that. They want the student to become totally handicapped, because who are running these colleges? They are in collusion with the coachings। कि ये हम इंडिया में भी कोचिंग करता रहे 4-5 साल, यहाँ भी कोचिंग करता रहे, और ये हमारे वीडियोस का देखता रहे, हमारे एंसेलरीज का देखते। He should not come down to book reading। And हमारे साथ ये डॉक्टर अभिषेक जुड़े हैं, he is my student, my first batch student।
इनसे मैंने एक बार पूछा कि किताब कौन सी पढ़ते हो, तो ही सेड आई डोंट रीड बुक्स, आई कैन नॉट। आज की डेट में तो पढ़ रहे हैं, दैट इज गुड थिंग, ही हैज पास्ड द एग्जाम आल्सो, बट Okay. आई मीन हाउ कैन यू बिकम अ डॉक्टर इफ यू डोंट, पहले आप दिमाग में डालिए किताब पढ़नी पड़ेगी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब ये चीज जो वहां के जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो है क्या कहते हैं मेस इंचार्जेस एंड हॉस्टल इंचार्जेस who have manipulated the whole college, because वो 7,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है एक कॉलेज में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। Correct. 7,000 इंडियन स्टूडेंट्स, हाउ द एम्बेसी इज कीपिंग इट राइट्स क्लोज्ड। आई मीन दिस एजेंडा शुड, दे शुड बी सैक्ड। वो आके देखते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, दे आर आई मीन द स्मार्टेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया, वो तो 1 मिनट में पहचान जाए कि हो क्या रहा है। सच अ वेस्ट ऑफ इंडियन यूथ and their money and resources, and जब इतने स्टूडेंट्स हैं, आप इतना हाई लेवल का कर सकते हैं वहां पर, यू कैन प्रेशराइज देम बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन। आप ये कॉलेज मानिए जो जिसमें एक भी उनका खुद का स्टूडेंट नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओश, पर उसमें है तो उनका अलग चल रहा है सिस्टम, उनका अलग सिस्टम चल रहा है। इनका दे आर बीइंग क्रिपल्ड इनटू टेकिंग दोस क्रचेस कि हमारे साथ ये इंडिया में भी 2-4 साल तक ये कोचिंग करते रहेंगे, एमसीक्यू करते रहेंगे, और एमसीक्यू वो जो है अब सब बदलने जा रहे हैं, अब तो खत्म हो जाएगा। अब वो सब इनका 0 पासिंग रेट हो जाएगा। अभी आप मानिए पिछले 20 साल का निकाल लीजिए, आपको जो फर्स्ट हुआ था एग्जाम, हमारे टाइम हुआ था, उस समय 2% पासिंग होती थी, बिकॉज एंड लकली आई गॉट थ्रू, बट उसके बाद भी आप मानिए 10-20% से ऊपर नहीं गया, और पूरे टाइम में खाली एमसीक्यू ही कराते हैं। सर